अफ्रीका इज नॉट ए नॉर्मल सफारी डेस्टिनेशन। ये बात तो हमें पहले से पता थी, इसलिए एक्सपेक्टेशन भी काफी हाई थी। आखिर लायन किंग, टार्जन, मोगली ही तो देख के बड़े हुए हैं। अब वक्त आ गया था नेक्स्ट बकेट लिस्ट ड्रीम को पूरा करने का, उसे ट्रूली एक्सपीरियंस करने का। हाय गाइस, सो अब हम निकल गए हैं सरवल से टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ngorongoro क्रेटर। सो उसके लिए हम कराटू जाएंगे वाया मन्यारा लेक एंड ये एक 6 आवर्स की जर्नी है। सो अप्रॉक्सीमेटली हम 7 o'clock तक वहाँ स्टे पे पहुँचेंगे। यहाँ बीच रास्ते में बारिश चालू हो गई है और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छी मिट्टी की खुशबू आ रही है। हमने ये हमारे लिए सफारी कार बुक किया है पर्सनल। ये रूफ ओपन हो जाएगा जब भी हमें जाना है। ये है लेक मन्यारा टॉप व्यू से। इसके हम अंदर नहीं गए एज ये ऑलरेडी कवर होने वाली थी सफारी में। एंड आफ्टर 2-3 स्टॉप्स हम पहुँचे हमारे स्टे पे, दैट इज़ ngorongoro कॉरिडोर लॉज। यहाँ इन्होंने हमारा स्वागत किया इनके वेलकम सॉन्ग से। यहाँ लश ग्रीन लॉन्स, ब्यूटीफुल वेदर, बर्ड्स की चिरपिंग आवाज़, बहुत ही अच्छा वाइब था। और सबसे बेस्ट थी इनकी हॉस्पिटैलिटी। इन्होंने हमारे लिए स्पेशली प्योर वेज ब्रेकफास्ट बनाया। दिस इज़ आवर फर्स्ट डे फॉर सफारी, सो लेट्स वॉच इट। हाय गाइस, अब हम जा रहे हैं हमारे होटल से ngorongoro क्रेटर। सो उसके लिए पहले हमें लोडार गेट जाना पड़ेगा जो कराटू से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स का रास्ता है। अब हम हमारे गेट पे आ गए हैं। ये है लोडार गेट, ये एंट्रेंस है ngorongoro क्रेटर का। परमिट्स एंड ऑल हमारे गाइड ने ही संभाला था। एंड यहाँ के रेट्स है, यहाँ आपको वॉशरूम एंड ब्रेकफास्ट के लिए तो ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मेक श्योर आप 7 बजे से पहले यहाँ पहुँच जाओ, वरना भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है इधर। सो ये हमें हमारा परमिट मिल गया है एंड यहाँ एंट्री करते ही हमारा वेलकम किया इन अफ्रीकन बबून्स ने। और फिर 1 घंटे के रॉ जंगल सीनिक रोड के बाद फाइनली हम पहुँचे दुनिया के सबसे यूनिक प्लेसेस में से एक ngorongoro क्रेटर। ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है, ये एक नेचुरल बाउल है जिसमें पूरा इकोसिस्टम रहता है। ये क्रेटर एक इनएक्टिव वोल्केनो कैल्डेरा है। 266 स्क्वायर फीट में फैला हुआ अफ्रीका के 7 नेचुरल वंडर्स में से एक है ये रिम का एंट्रेंस है एंड ये जो स्टीप स्लोप्स है ये एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करती है। यहाँ के जो लोकल पीपल मसाई ट्राइब है वो भी अपने लाइफ स्टॉक के साथ इसी वाइल्ड लाइफ में रहते हैं। जैसे ही हमने क्रेटर में एंट्री की हमें हर तरफ एनिमल्स ही एनिमल्स दिखने लगे। वाइल्ड बीस्ट, पुम्बा, फ्लेमिंगोज, हिप्पो, हाइना, वाइल्ड बफेलोज, एंटेलोप, जिब्रा, ईलैंड्स, लायन और कौन कौन नहीं। ये रेयर ब्लैक राइनो स्पॉट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। यहाँ लायन की डेंसिटी भी सबसे हाईएस्ट है और गाड़ियों की सबसे कम। हम ये नज़ारे देख ही रहे थे कि हमने देखा यहाँ जंगल का राजा एक तरफ बैठा था एंड उसी के आजू बाजू दूसरे सारे जानवर घूम रहे थे एंड उनके लीडर्स एक स्ट्रेट लाइन बना के अलर्ट पोजीशन में खड़े थे प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा नेचर का बैलेंस एंड लॉ देख के हम भी हैरान रह गए। हाँ, हमें ऑस्ट्रिच भी दिखे। द ब्लैक वन इज मेल और ये जो ब्राउन वाली है ये फीमेल ऑस्ट्रिच है। ये क्रेटर आपको 1 सेकेंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। कार के बिल्कुल पास भी एनिमल्स और दूर तक नजर ले जाओ वहाँ भी सिर्फ वाइल्ड लाइफ ही वाइल्ड लाइफ देखने मिलेगी। हम लंच करके जैसे ही यहाँ से ND2 के लिए निकल रहे थे कि हमने एक पूरा लायन प्राइड देखा, 3 लायनेस और उनके 6 to 7 कब्स। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो हमारे कार के बिल्कुल पास से निकल रहे थे, जैसे ये सफारी व्हीकल्स उनके लिए नॉर्मल हो। सच में मैं थोड़ी शॉक्ड भी थी और ओवरवेल्म भी, क्योंकि शेर के बच्चे इतने क्यूट होते हैं, ये यहाँ आके ही रियलाइज होता है। मस्ती ये कर रहे थे और खुशी हमें हो रही थी। ऐसा फील हो रहा था कि हम भी उसी का एक हिस्सा है। ये क्रेटर चारों तरफ से वाइल्ड लाइफ और उनके छोटे छोटे बेबीज से भरा हुआ था। हर जगह लाइफ ही लाइफ थी। अब वक्त आ गया था इस प्यारी सी जगह को अलविदा कहने का एंड और वाइल्ड जंगल के करीब जाने का। अगले 2 दिन के लिए हमारा स्टे यही होने वाला था।
ये हमारा टेंट और उसके जस्ट बाहर आप देखोगे पूरा जंगल जहाँ फ्रीली एनिमल्स आते जाते रहते हैं। यहाँ हमें फ्लैश लाइट दी है, रात को जब भी कहीं जाना हो तो फ्लैश लाइट ऑन करना है एंड रेंजर आएगा एंड हमें सेफली हमारे स्पॉट तक पहुँचाएगा। ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है, एक प्रॉपर जंगल ग्लैम्पिंग एक्सपीरियंस होने वाला है यहाँ। एंड एट द एंड यहाँ बैठ के शाम का सनसेट और टेंट के बाहर फ्रीली घूमते एनिमल्स का व्यू बहुत अनरियल लग रहा था। अब इस दिन के बाद कल से सिर्फ एनिमल स्पॉटिंग नहीं होगी, उनकी पूरी लाइफ साइकिल अनफोल्ड होगी। एक्सपीरियंस और भी रॉ और इंटेंस होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।